अत्र केचिन मन्यन्ते। इस विषय में कुछ लोग मानते हैं कि जो महाकाल आदि शब्द हैं हम्म। उनकी एक तो यह विधा है महान समय में, महान समय अर्थ में एक अभिधा है। दूसरी अभिधा देवता विशेष में है, महाकाल देवता है उसमें है। तो जो व्यक्ति महाकाल शब्द की देवता विशेष में जो अभिधा है उसे नहीं जानता है, उसे व्यंजना से भी महाकाल देवता का बोध नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि महाकाल शब्द की द्वितीय अर्थ में देवता विशेष अर्थ में जो शक्ति है वही मूल है द्वितीय अर्थ के ज्ञान का। जी। ये दूसरी बात है कि वहां यह विधा नियंत्रित रहती है, इसलिए द्वितीय अर्थ की उपस्थिति व्यंजना से होगी, लेकिन व्यंजना से उसी अर्थ की उपस्थिति होगी जिस अर्थ में पहले उस शब्द की शक्ति अर्थात यह विधा ज्ञात होती है श्रोता को। हाँ। श्रोता को ज्ञात होगा कि इस शब्द की अभिधा शक्ति इस अर्थ में थी, लेकिन यह भी चूंकि प्रकरण है ग्रीष्म का, इसलिए देवता रूप अर्थ का बोध तो अभिधा से नहीं होगा, हाँ। व्यंजना से होगा। तो व्यंजना के मूल में यहाँ पर है शब्द की शक्ति अभिधा, इसीलिए इस ध्वनि को शब्द शक्ति मूल ध्वनि कहते हैं। तो ये कहते हैं कि अत्र केचित मन्यन्ते यतः एतेषां शब्दानां महाकालादि शब्दानां पूर्वम पहले अर्थांतरे माने दूसरे अर्थ में जी। महान समय से भिन्न देवता रूप अर्थ में अभिधांतरम दृष्टम माने दूसरी अभिधा देखी गई ज्ञात हुई। ततः माने तब तथा विधे अर्थांतरे उस प्रकार के अन्य अर्थ में दृष्ट तदभिधा शक्ति एव दृष्टा सा अभिधा शक्ति येन हाँ। तस्य एव प्रतिपत्तुः माने बुद्धुः जी। उसी बोधा को नियंत्रिताभिधा शक्ति के नियंत्रिता अस्ति अभिधा शक्ति येषा तेभ्यः एतेभ्यः माने महाकालादि शब्देभ्यः हाँ। महाकाल आदि शब्दों से प्रतिपत्ति ही माने देवता विशेष रूप अर्थ की उपस्थिति ज्ञान ध्वनन व्यापारादेव भवति जी। इति शब्द शक्ति मूलत्वं व्यंग्यत्वं च। हाँ। प्रकार दूसरा अर्थ जो है उसमें शब्द शक्ति मूलत्व है और यह व्यंजना व्यापार से बोध होता है, तो व्यंजना विषयता होने से व्यंग्यत्व भी उसमें होता है। जी। तो उसमें शब्द शक्ति मूलकत्व धर्म और व्यंग्यत्व धर्म ये दोनों अविरुद्ध है। आप प्रतिपत्ता है बोधा है,
आपको पता है कि महाकाल शब्द की अभिधा महान काल रूप प्रस्तुति अर्थ में भी है और अप्रस्तुत देवता विशेष रूप अर्थ में भी है, जी। लेकिन हमने प्रयोग किया है महाकाल का यहाँ पर ग्रीष्म के प्रकरण में। महान काल के अर्थ में। जी। प्रकरण ग्रीष्म के प्रकरण से उसकी एक अभिधा जो है, माने महाकाल शब्द में दो अभिधा है। जी। एक अभिधा है महान समय का, समय अर्थ में। हाँ। महान समय अर्थ से निरूपित अभिधा है और एक देवता विशेष रूप अर्थ से निरूपित अभिधा है। तो आप जब प्रकरण जान जाएंगी तो प्रकरण के ज्ञान से अभिधा दूसरी नियंत्रित हो गई, लेकिन दूसरी अभिधा को आप जान रही हैं कि उसी अर्थ में है। जी। अब यहाँ महाकाल शब्द से व्यंजना व्यापार से देवता विशेष रूप अर्थ की उपस्थिति होगी और उसके मूल में जड़ में है अभिधा। जी। देवता विशेष रूप अर्थ में रहने वाली शब्द की अभिधा, तो वो देवता विशेष रूप अर्थ यहाँ व्यंग्य भी होगा और वो शब्द शक्ति मूल भी कहा जाएगा। तो यही एक कुछ लोग कहते हैं। हाँ, एक मिनट। दूसरे लोग कहते हैं अन्य लोग कहते हैं कि महाकाल आदि शब्द की देवता आदि रूप अर्थ में जो दूसरी अभिधा है, वह अभिधा यहाँ जागृत हो जाती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में भीषण देवता के साथ, माने यमराज जैसे देवता के साथ सामर्थ्य सादृश्य है, क्योंकि तो जैसे वो भयानक होता है, हाँ। प्राण हर लेता है, तैसे ग्रीष्म काल भी लू आदि से प्राण हर लेता है। तो वाच्य अर्थ जो है ग्रीष्म काल, उस अर्थ में भीषण देवता विशेष से, भयानक यमराज रूपी देवता विशेष से सादृश्य रूप संबंध है, सादृश्य रूप सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य को यहाँ सहकारी बना करके दूसरी अभिधा आ जाती है और अर्थ सामर्थ्य का आश्रय लेने के कारण उस द्वितीय अभिधा का नाम व्यंजना होता है। अच्छा। हाँ, तो द्वितीय, तो प्रस्तुत अर्थ में अप्रस्तुत अर्थ का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के कारण यदि दूसरी अभिधा पुनः प्रवृत्त हो जाए, नियंत्रित होने पर भी अर्थ सामर्थ्य के बल पर, तो उसी द्वितीय अभिधा का नाम ध्वनन व्यापार होता है। ये दूसरा पक्ष है। सा अभिधा एव द्वितीया अभिधा एव ग्रीष्मस्य भीषण देवता विशेष सादृश्यात्मकम अर्थ सामर्थ्यम। भीषण देवता विशेष रूप सादृश्यात्मक जो अर्थ सामर्थ्य है, देवता विशेष का सादृश्य रूप जो भीषणत्व प्राणहरत्व आदि जो सादृश्य है, उस सादृश्य रूप यर्थ सामर्थ्य को सहकारित्वेन यतः अवलंबते, सहकारी रूप से उसका वो आश्रय लेती है, आश्रयति, तथा ध्वनन रूपा व्यापार रूपा उच्यते। तो ध्वनन व्यापार रूपा हो गई। तो अर्थ सामर्थ्य की सहायता के बिना यदि वो दूसरे अर्थ को बताती है अभिधा, तो वो तो अभिधा ही कहलाएगी।
लेकिन द्वितीय अर्थ के साथ जो सामर्थ्य है, द्वितीय अर्थ में जो सामर्थ्य विशेष है, उसका आश्रय से यदि वो दूसरे अर्थ को बताएगी तो उसी का नाम हो जाएगा ध्वनन व्यापार, व्यंजना व्यापार। तो ये दूसरा मत है। अब तीसरा कहते हैं एकेतु। अच्छा, दूसरा समझ में आया ना? हाँ गुरु जी, उसमें दूसरा जो अर्थ है वह भी अभिधा के द्वारा ही जो कि अर्थ सामर्थ्य दोनों में सादृश्य रूप में हो रही है, इसलिए अभिधा के द्वारा ही बोधित हो रहा है। हाँ, दूसरा अर्थ, लेकिन वो अभिधा का नाम व्यंजना होगा, व्यंजना हो जाएगा। वही अभिधा जो है वो लिखा है ध्वनन व्यापार रूपा उच्यते। हाँ तो द्वितीय अभिधा का ही नाम व्यंजना जी। और अर्थ सामर्थ्य से रहित जब होगी तो वो अभिधा है। हाँ अर्थ सामर्थ्य से रहित होकर के जब द्वितीय अर्थ का बोध कराएगी तो यह विदा है जी। और अर्थ सामर्थ्य का अवलंबन लेकर कराएगी तो वही ध्वनन रूप कहलाएगी। तब ये के तू कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं जी। कि अन्य कहते हैं, देखिए श्लेष दो प्रकार का होता है, एक शब्द श्लेष और एक अर्थ श्लेष। तो शब्द श्लेष में शब्दों का भेद होता है जी। जैसे सदा उमाधव है, हाँ। और सर्वदा उमाधव है, और सर्वदः उमाधवः है। तो दोनों अर्थों का वाचक शब्द अलग है। माधव, हाँ। और वहां पर अंधक क्षय कर, तो अर्थ के भेद से शब्द भेद मानते हैं, तो क्षय शब्द का अर्थ निवास भी है, तो निवास का बोधक क्षय शब्द अलग है जी। और नाश करने के अर्थ में अलग है। हाँ, वो अलग है। तो शब्द श्लेष में जी। तावत शब्दस्य भेदेशति, माने शब्द का भेद होने पर शब्द का भेद होता है। और एक अर्थ श्लेष है, तो शब्द तो स्वभाव से एक ही अर्थ वाला होता है, लेकिन शब्द में शक्ति के भेद से हो जाता है भेद। हाँ। इस शब्द में एक अर्थ में, अर्थ श्लेष में शब्द की शक्ति माने अभिधा होती है, हाँ। और एक में लक्षणा होती है। जी। तो वहां शक्तियों के भेद से शब्द का भेद होता है अर्थश्लेष में। तो अर्थश्लेषे शक्ति भेदात शब्द भेद, शब्द भेदा इति दर्शने, ऐसा दर्शन होने पर, माने इस दर्शन में, इस सिद्धांत में द्वितीय शब्द तत्र आनीयते, माने दूसरे अर्थ का बोधक दूसरा शब्द लाना जाता है। शब्द श्लेष में हुआ ही कि माने एक अर्थ का बोधक दूसरा शब्द है, दूसरे अर्थ का बोधक दूसरा शब्द। और यहाँ पर शब्द तो एक रहता है लेकिन शक्ति के भेद से भिन्न हो जाएगा। जैसे गंगा शब्द एक ही है, लेकिन शक्ति से भेद से वो दो प्रकार का हो जाएगा, वाचक और लाक्षणिक। लक्षणा जब होगी तो लाक्षणिक हो जाएगा, और वाचक हो जाएगा जब अभिधा होगी तब। तो वहां द्वितीय शब्द लाया जाता है, और वो शब्द जो है कभी अभिधा व्यापार से ही लाया जाता है जब दोनों का उत्तर देना होता है।
श्लेष में, जैसे किसी ने पूछा कह धावती हाँ और कस्मात स्थानात धावती, हाँ तो ये प्रश्न पूछा, जी तो दोनों का उत्तर देने के लिए, दो का उत्तर देने के लिए श्वेतो धावती कहता है। जी तो स्वायिता धावती और श्वेतः कश्चित् यह धावती सः श्वेतः अस्ति। स्वाश्वेतः अस्ति। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर आदि है। जी तो यहाँ ऐसे जगह में वाच्य अलंकार हो जाएंगे। अच्छा हैं? जी हाँ, कि यत्र प्रश्नोत्तरादो अभिधा व्यापार रादेव, अभिधा व्यापार से ही विशिष्ट शब्द लाए जाते हैं। जी तो ये हो गया वाच्यालंकार होगा। तो अभिधा व्यापार वाले ही जहां पर शब्द होंगे वहां पर वाच्य अलंकार होगा। जी तो यही है। हाँ और यत्र तु ध्वनन व्यापारादेव शब्द है आनीता, जहां दूसरे अर्थ बताने के लिए दूसरा शब्द ध्वनन व्यापार से माने व्यंजना व्यापार से लाया जाएगा। जी तो वहां पर भी दूसरे शब्द के बल से ही दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे महाकाल शब्द में महाकाल, दूसरा महाकाल शब्द लाएंगे हम व्यंजना व्यापार वाला। जी तो व्यंजना व्यापार वाले महाकाल शब्द से देवता विशेष की उपस्थिति होगी, तो वो देवता विशेष व्यंग्य कहलाएगा, क्योंकि व्यंजना व्यापार विशिष्ट जो है महाकाल शब्द वो देवता शब्द की विशेष अर्थ का बोध कर रहा है। शक्ति अलग अलग हो गई ऐसा कहें गुरु जी। हाँ हाँ। हाँ तो यत्र तु ध्वनन व्यापारादेव शब्दः आनीतः भवति तत्र शब्दांतर बलादपि तदर्थांतरम प्रतिपन्नम। तो दूसरे शब्द के बल से वो अर्थ ज्ञात होता है। तो उसका मूल है प्रतीयमान, इसलिए प्रतीयमान मूलत्वाद प्रतीयमान में वो युक्तम, माने व्यंजना मूलक होने से वो व्यंजना ही का जी ये कहलाएगा। हाँ ठीक। इसमें एक वाक्य में हम कहेंगे कि शब्द वस्तुतः अर्थ के बोधक जो शब्द हैं वो भिन्न भिन्न है। तो जहां एक ही शब्द अभिधा व्यापार से अर्थ को बतावे तो वो वाच्य होगा। दूसरा भी शब्द आवे तो अभिधा व्यापार से ही बतावे तो वो भी वाच्य होगा। लेकिन जहां दूसरा शब्द व्यंजना व्यापार से विशिष्ट शब्द लाया जाता है तो वो दूसरा अर्थ व्यंग्य कहलाएगा। तो वहां होगी ध्वनि। हाँ तो ये कुछ लोगों का मत है। ये कहना है। जी। तो गुरुजी यहाँ पर महाकाल जो शब्द है वो व्यंजना व्यापार से ही आ रहा है। हाँ, दूसरे में हाँ अभिधा व्यापार से बोध कराया महान समय का। जी। तो अब चौथा चलिए इतरे तू कहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, महाकाल शब्द जो है ऐसे शब्द 6 आदि शब्द महाकाल, तो महाकाल शब्द की 2 अभिधा है ना, पहले चर्चा हुई। तो ग्रीष्म का महाकाल से जो सादृश्य रूप जी अर्थ सामर्थ्य है
हाँ, उसके कारण द्वितीय विधा ही पुनः जीवित हो जाती है। तो द्वितीय अर्थ भी वाच्य ही है वस्तुतः, दूसरा अर्थ भी क्या होगा, वाच्य ही होगा। तो ये तो गुरु जी दूसरे मत से समानता रख रहा है ये चौथा मत। थोड़ा अर्थ सामर्थ्य वाली बात तो दोनों में समान है, दूसरे में और चौथे में। हाँ समान है, हाँ। लेकिन भेद ये हुआ कि ये दूसरी अभिधा को ध्वनन नहीं कहता, अच्छा। ये दूसरी अभिधा को दूसरी अभिधा ही कहता है। इसीलिए दूसरा अर्थ जो आया हाँ। वो व्यंग्य न कहला करके वाच्य ही कहलाएगा। अच्छा। हम्म, जी। यही है, बाकी तो समान है। हम्म। तो यही कहे कि द्वितीय पक्ष के व्याख्यान में जिस अर्थ सामर्थ्य को बताया है हमने, उसी अर्थ के सामर्थ्य से द्वितीय विधा ही प्रतिप्रसूत होती है। तो प्रतिप्रसूत माने हुआ कि जैसे कि महाकाल में जो अभिधा थी, तो ग्रीष्म का प्रसंग था, इसलिए वो नियंत्रित हो गई। महान शासक कालह में। हाँ, इसमें नियंत्रित हो गई। हाँ। जी। लेकिन दूसरी अभिधा जो है वो तो बंध गई ना यहाँ पर प्रकरण से। हाँ। एक अभिधा ने अपना अर्थ प्राकरणिक कह दिया, जी। तो वो तो नियंत्रित हो गई प्रकरण से। जी। लेकिन जब ग्रीष्म का हम सादृश्य देखते हैं कि ग्रीष्म प्रचंड गर्मी होती है, तो लगता है कि अरे ये महाकाले आ गया, जमराज आ गया, सबको मार देगा। हाँ। तो ये अर्थ सामर्थ्य के ज्ञान से जो बंधी हुई अविधा दूसरी थी वो खुल जाती है। हाँ। माने दूसरी अविधा प्रकरण से जो देवता विशेष रूप अर्थ को बतलाने में नियंत्रित कर दी गई थी, प्रतिबद्ध कर दी गई थी, वही अर्थ सामर्थ्य के ज्ञान से फिर खोल दी जाती। तो प्रतिबंधक का प्रतिबंधक आ गया। हाँ। तो जो अविधा द्वितीय अर्थ में यहाँ पर निषिद्ध थी, उसका ही निषेध हो गया। जी। माने वो अविधा आ गई थी, हाँ। निषेधक का ही निषेध हो गया। तो प्रतिप्रसूत हुआ ना, निषेध का निषेध, जी। प्रतिप्रसव का हाँ, मात्रा। प्रतिप्रसव। ततश्च द्वितीय अर्थ अभिधीयते एव, हम्म। दूसरा अर्थ जो है सो अभिधीयते माने अभिधा से बोधित होता है, वाच्य होता है। न ध्वन्यते, वे दूसरी अभिधा जो है वो नहीं होती। ध्वनित नहीं होती है। माने द्वितीय अर्थ कहिए, द्वितीय अर्थ न ध्वन्यते माने न व्यज्यते। हाँ। तब यहाँ हो गया इस मत में ये हो गया कि महान समय रूप अर्थ भी वाच्य है, तो प्रस्तुत है, और देवता विशेष रूप अर्थ भी वाच्य हो गया, क्योंकि अभिधा से बोधित अर्थ को वाच्य कहते हैं। जी। तो ध्वनि कैसे कहेंगे? तो कहा यहाँ पर प्रतीत होता है ग्रीष्म में द्वितीय अर्थ का आरोप, तो रूपक अलंकार व्यंग्य होता हाँ, आरोप व्यंग्य होता है, ना कि है। अर्थ। हाँ हाँ, तो इसीलिए अलंकार ध्वनि कहते हैं ना। हाँ। है, जी। तो यही कहे तदनंतरम तो उसके बाद व्यंजना से तस्य द्वितीयार्थस्य प्रतिपन्नस्य, प्रतिपन्न मने अभिधा से ज्ञात जो द्वितीय अर्थ है जी। उसका प्राकरणिकेन प्रथमार्थेन साकम, प्राकरणिक प्रथम अर्थ जो है ग्रीष्म काल रूपी अर्थ, जी। उसके साथ या रूपना। हम्म। अब रूपना शब्द का प्रयोग कर दिए तो इससे पता चलता है
आरोपित करना, हाँ रूप का अलंकार व्यंग्य है। हाँ पंडित राज ने भी रूप का अलंकार को व्यंग्य माना है, लेकिन मम्मट ने कहा कि उपमा व्यंग्य है, उपमा अलंकार पर माना। वहां पे सादृश्यवाची तो अच्छा, पर शब्द तो है ही नहीं, तो व्यंग्य है इसलिए शब्द की हाँ, तो आवश्यकता है। इसीलिए ऐसे स्थलों में उन्होंने उपमा अलंकार ध्वनि कही है। अच्छा। माने ये काव्य प्रकाश कारण है। उल्लास काल करवाल मुखाम्बुबाहम में देव से इंद्र की भी उपस्थिति होती है और राजा की, हाँ तो दोनों का ये हो जाता है। तो काव्य प्रकाश कार के मत में दूसरा अर्थ भी व्यंग्य है, जी और दूसरे अर्थ के साथ जो प्रस्तुति अर्थ का सादृश्य है उपमा, वो भी व्यंग्य है। जी तो अलंकार भी व्यंग्य है और व्यंग्य दूसरा अर्थ भी है। जी। लेकिन ये वाले मत वाले जो कहते हैं, वो कहते हैं कि दूसरा अर्थ तो वाच्य ही है, और इसी की सिद्धि पंडित राज ने नानार्थक स्थल में द्वितीय परिच्छेद में, द्वितीय आनन में किया है, जो आप लोग आचार्य में पढ़े हैं। हाँ पढ़ा है दीदी जी। हाँ, तो वो यहीं से प्रेरित है। अच्छा, ये वाला मत मतलब पंडित राज के मत को, ये वाला जो चौथा मत है उसे कह सकते हैं कि पंडित राज का मत है। हाँ, पंडित राज का मत नहीं कहिए, पंडित राज इसी मत को मानकर वहां कह रहे हैं। हाँ क्योंकि वो परवर्ती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ माने पंडित राज जो बोल रहे हैं उस वो अप्रामाणिक नहीं है, उसका प्रमाण है पहले। तो या रूपना सा तावत हात्येव, माने वो प्रतीत होती ही है। सच अन्यतः शब्दात, वो दूसरे शब्द सी होती है। और वो अन्य शब्द कैसे लाया जाएगा, तो ध्वनन व्यापारात, ध्वनन व्यापार से। और इसी अर्थ में, रूपणा अर्थ में, तत्र अभिधा शक्ते कस्याश्चिदपि अनाशंकनीयत्वात्, तो इसमें द्वितीय अर्थ में अभिधा शक्ति जो है, तत्र, तत्र मने हुआ ये अलंकार रूप अर्थ में, रूपणा में यह अभिधा शक्ति की शंका कोई भी नहीं कर सकता। जी तो वो अलंकार जो व्यंग्य होता है, तो उस अलंकार व्यंग्य है, हाँ और उसकी मूल है दूसरी शब्द शक्ति जो उसकी। हाँ, दूसरे अर्थ में शब्द शक्ति है ना। हाँ जो उस, यमराज या देवता विशेष में जो दूसरी अभिधा मूल है। जी तस्याम च द्वितीया शब्द शक्ति मूलम, जी और क्योंकि उस शब्द शक्ति के बिना, तया बिना रूपणाया अनुत्थानात् की रूपणा वहां पर नहीं होगी। अतएव अलंकार ध्वनि अयम, जी ये अलंकार ध्वनि है, जी इसीलिए ये अलंकार ध्वनि है। तो ये लगता है ये सिद्धांत ये भी मान रहे हैं यहाँ अभिनव गुप्त, हाँ और आनंदवर्धन ने भी अलंकार को ही व्यंग्य कहा। जी रूपक है। और आगे स्वयं देते हैं कि ध्वनिकार कहेंगे कि वाच्य जो है, जो वाक्य होता है, उसको असंबद्ध दो अर्थ नहीं बतलाना चाहिए। यदि वाक्य असंबद्ध दो अर्थ बता दे, तो वहां वाक्य भेद माना जाता है, और वाक्य भेद दोष होता है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यदि दोनों दोनों अर्थों को हम परस्पर असंबद्ध मान लें, तो ये वाक्य जो है, उदाहरण जो दिया हर्षचरित का वाक्य, वो क्या हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद दोष है।
इसीलिए संबंध की जब कल्पना कर देते हैं कि अप्रस्तुत अर्थ जो है वो विशेषण बन जाता है और प्रस्तुत अर्थ जो है सो बन जाता है विशेष्य। तो होगा कि महाकाल के सदृश है ग्रीष्म, महाकाल देवता के सदृश ग्रीष्म, या रूपना कहेंगे कि महाकाल देवता से अभिन्न है ये ग्रीष्म काल। तो इसीलिए संबंध की कल्पना करनी पड़ती है कि असंबद्ध अर्थ का वाचकत्व वाक्य में न आवे। ये बात आगे कहेंगे वो कि बक्ष्यते च असंबद्धार्थाभिधायित्वं मा प्रसांक्षित इत्यादि। तो असंबद्धार्थाभिधायिता जो है वाक्य की, असंबद्ध अर्थ की बोधकता जो है, तो वहां पर दोष होगा तो उसका निराकरण कहीं शब्द के द्वारा कर देता है कभी जी। जैसे पूर्वत्र पहले के श्लोक में सलेश पद से असंबद्धता हटा दिया, हाँ। निराकृता, और ये न ध्वस्त में यहाँ पर तो असंबद्धता प्रतीत ही नहीं होती है क्योंकि दोनों का रक्षा से संबंध हो सकता होता है। हाँ। और तस्या बिना पिहारे न यहाँ यपि शब्द से जो है असंबद्धता निराकृत हुई जी। और श्लाघ्या श्लेष तनुम इत्यादि में अधिक शब्द से हाँ। असंबद्धता निराकृत हुई जी। और भ्रमिम मर्तिम में रूपक से जलद में असंबद्धता का निराकरण हुआ। जी। और जहां असंबद्धता का निराकरण करने वाला कोई शब्द न हो तो वहां संबंध की हम कल्पना करेंगे और वो व्यंग्य होगा। जैसे कि यहाँ ग्रीष्माभिधान जो काल है उसका अभेद संबंध या सादृश्य संबंध हमने यहाँ जो देवता विशेष रूप अप्रस्तुत अर्थ है उसका हमने सादृश्य से या अभेद से विशेषणता ग्रीष्माभिधान में ग्रीष्म में किया है। तो होगा यहाँ बोध कि देवता विशेष के समान भीषण भीषण है ग्रीष्म काल, जी। या रूपना ये कहे हैं तो रूपक कर देंगे और मम्मट आदि तो इसमें उपमा मान लेते हैं। यही है। तो यही हो गया, अब रहने दीजिए आज। जी गुरु जी, ठीक है। तो ये एक विषय